बीजेपी अक्सर कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर वंशवाद की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है। इसी कड़ी में एडीआर की ताजा रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है, जिससे बीजेपी का भांडा फूट गया है। वंशवाद और आपराधिक मामले में दोनों से ही बीजेपी अछूती नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद बीजेपी सवालों के घेरे में आ गई है। तो वंशवाद और आपराधिक मामलों को लेकर क्या है आंकड़े, एडीआर की ताजा रिपोर्ट में जानेंगे इस रिपोर्ट में। एडीआर की ताजा रिपोर्ट ने भारतीय राजनीति का एक चौंकाने वाला सच सामने रखा है। रिपोर्ट्स बताती है कि देश के 21% सांसद, विधायक और एमएलसी राजनीतिक परिवारों से आते हैं। राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। यूपी में 604 में से 141 नेता और महाराष्ट्र में 403 में से 129 नेता परिवार से जुड़े हुए हैं। अगर पार्टियों पर नजर डालें तो कांग्रेस के 32% नेता राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, लेकिन बीजेपी भी इससे पीछे नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी में 18% सांसद, विधायक और एमएलसी परिवारवाद की राजनीति से आते हैं। अगर आपराधिक मामले की बात करें तो बीजेपी के कुल 336 मंत्रियों में से 136 पर आपराधिक केस दर्ज है। इनमें से 88 नेताओं पर गंभीर अपराध के आरोप भी लगे हैं। कांग्रेस की बात करें तो 61 मंत्रियों में से 45 नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। डीएमके के 31 मंत्रियों में से 27 नेता आपराधिक मामलों में घिरे हुए हैं। टीएमसी की स्थिति थोड़ी बेहतर है। 40 मंत्रियों में से 13 पर आपराधिक केस हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा टीडीपी का है। 23 में से 22 मंत्री यानी पूरे 96% आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। इनमें से 57% पर गंभीर आरोप है। वहीं आम आदमी पार्टी यानी आप के 16 मंत्रियों में से 11 नेताओं पर केस दर्ज है। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी जो हमेशा कांग्रेस और दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का ठप्पा लगाती है, खुद उसके शिकंजे में फंसी नजर आ रही है। यानी हकीकत साफ है कि परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस या दूसरी पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी में भी गहराई से मौजूद है। तो अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी अब परिवारवाद के मुद्दे पर अपनी राजनीति जारी रख पाएगी? डीबी लाइव की रिपोर्ट।